हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। तो आज इस वीडियो में मैं मेंटल इलनेस और डिप्रेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्लियर ही नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। कुछ लोग इसको टेम्परेरी सैडनेस को डिप्रेशन समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है डिप्रेशन बहुत ही कॉमन और फैंसी हो चुका है आजकल। बच्चा भी बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कोई एडल्ट भी बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ। तो इसको एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली डिप्रेशन होता क्या है। वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना। डिप्रेशन इज़ अ वेरी डीप कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। जो इंसान डिप्रेशन के अंदर होता है उसके माइंड में वॉर चल रहा होता है। इसको समझने के कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि इंसान के डेली बिहेवियर के अंदर पूरा का पूरा चेंजेस आ गया, उसके थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आ गया, इंसान को गिल्ट होता है अपने ऊपर, खुद के ऊपर ही गिल्ट आता है किसी चीज़ को लेके, टायर्ड फील करेगा, लोनली फील करेगा, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा किसी काम को करने का, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्यों करूँ मैं इस काम को, क्या फ़ायदा है इस काम को करने का, क्या मिलेगा मुझे इसको करके, ऐसे थॉट्स आते हैं। कुछ लोगों को स्लीप में डिस्टर्बेंस आता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ सोना ही पसंद करेंगे, अलोन रहेंगे एक रूम में, अपने आप को बंद करके अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएगा किसी किसी को। तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं इसके अंदर। तो ये सिम्टम्स अगर किसी भी इंसान के अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा दिख रहे तो वो इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है। और ये डिप्रेशन जेंडर, एज, नेम, फेम, सोशल स्टेटस क्या है, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी किसी को भी डिप्रेशन आ सकता है। और स्पेशली जो आजकल का जो अभी का हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट हम लोग रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हर किसी के लाइफ में। किसी को जॉब नहीं लग रही उसका स्ट्रेस है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है उसका स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ को लेके स्ट्रेस है, किसी का रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है हर किसी के लाइफ में। तो ये डिप्रेशन का एपिसोड हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी आता है। हम डिप्रेशन को डिफाइन करते हैं APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो उसकी मैनुअल है DSM-5, यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जिसमें सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने का मैनुअल है। लेकिन वो भी सिम्टोमेटिक एक्सप्लेनेशन है। एंड आई डोंट ट्रस्ट कि कोई मुझे आके बताएगा कि ये डिप्रेशन है, ये इसका रूट है। आई डोंट बिलीव, क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ कि हमें अभी तक न्यूरो साइंस में, साइकोलॉजी में भी नहीं पता है कि डिप्रेशन क्यों होता है, क्या होता है डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन एक डार्क दुनिया है, अपने में एक दुनिया, डिप्रेशन एक समंदर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही मिस्टीरियस है डिप्रेशन। एक बार किसी के माइंड में डिप्रेशन का सीड ने अगर बर्थ ले लिया तो ये ग्रोइंग है, तो थॉट्स का बड़ा प्लांट बन जाएगा, फिर उसके ब्रांचेस निकलेंगे। इसीलिए कोई भी डिप्रेशन में 1 सेकंड में जा नहीं सकता है और 1 सेकंड में निकल भी नहीं सकता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें से निकलने में भी टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कुछ लोगों में एक्सेप्टेंस। लोग लेट्स से कि कोई एक इंसान है, उसके पास्ट में ख़राब एक्सपीरियंस हो, उसके साथ किसी ने धोखा दिया, कोई लॉस, कोई रिजेक्शन हुआ, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा बिलीव बन जाता है, उसके माइंड में बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता मेंटली। तो वो जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है पास्ट में, वो उसको लेके अपने ब्रेन में स्टक रहता है, तो उसके अराउंड ही उसके थॉट्स आते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही गलत हुआ है, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, ऐसे थॉट्स आते हैं। इसको दूर से देखने वाला या बाहर से देखने वाला कभी समझ नहीं सकता है इस डार्क साइड को, क्योंकि जब तक किसी ने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इस फेस से जो निकला नहीं उसके अलावा। क्योंकि देखने वाले को लगेगा क्या हुआ इसके साथ, ये तो ठीक ही है, उठ रहा भी है, चल रहा भी, बैठ रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उसकी मेंटल हालत क्या है, अभी कितना वो इमोशनली सफ़र कर रहा है, ये नहीं पता। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये बहुत ही सीरियस बीमारी है, इंसान को अंदर से खाती है, ख़त्म करती है इंसान को। इसको सेल्फ मेड बोल सकते हैं, लेकिन ये बाय चॉइस नहीं होता, बट इसका ट्रीटमेंट बाय चॉइस होता है और इससे निकलना बाय चॉइस है। एक डॉक्टर के पास जाके तुम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, क्योंकि एक कॉमन इंसान बोलता है डिप्रेशन को और एक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जिसको डिप्रेशन बोलता है, उस दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके हेल्प ले रहे हो, इसमें कोई शर्म या गिल्ट की बात नहीं है। किसी को नॉर्मली फीवर भी आ गया तो डॉक्टर के पास जाता है, अपना ट्रीटमेंट कराता है, राइट। तो इसी तरह से ये आपको अंदर से और ज़्यादा इमोशनली या मेंटली आपको डैमेज करे, इससे बेहतर रहेगा कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले या एक क्लोज वन जो आपको समझता है उसकी हेल्प लेके एक डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आप इसमें जल्दी से जल्दी बाहर निकल सको। और कुछ केसेस में ये भी होता है, कुछ लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक इंसान बहुत टाइम से डिप्रेशन के अंदर होता है और ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से वो निकल जाता है, क्योंकि नए लोगों से इंसान बाहर जाके मिलता है, नए एक्सपीरियंस होता है, नई चीज़ें देखता है, तो ऑटोमेटिकली काम में बिजी होने के कारण वो जो पुरानी मेमोरीज थी वो पीछे जाती है और लोगों से मिलने के नए एक्सपीरियंस की वजह से नई मेमोरीज आती है उसमें।
तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से बाहर निकल जाता है इस चीज़ से। लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाते। ये क्यों होता है, एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। लेट्स से एक इंसान रास्ते से चल रहा है और वो एक सिंक होल यानी गड्ढे के अंदर गिर गया, तो वो खुद से तो पहले एफर्ट करेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। अगर डेप्थ कम रहेगी तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा डीप रहेगा तो कितना भी वो खुद से एफर्ट कर ले वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत रहेगी, राइट। तो ऐसे समझना इस चीज़ को। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, क्योंकि वो वेल ट्रेन एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको आपकी प्रॉब्लम समझ आएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करेगा, थेरेपी देगा। जैसे कि एक इंसान का पूरा नेगेटिव पैटर्न है, थॉट प्रोसेस जो नेगेटिव है उसको रिप्लेस करेगा पॉजिटिव में। और साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, आपको काउंसलिंग भी देगा और आपको मेडिसिन भी देगा। मेडिसिन से आपको अंदर से हेल्प होगी। इसमें आपको डिप्रेशन में SSRI दिया जाता है, सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स। इससे क्या होगा कि आपको अंदर से हेल्प मिलता है, आपको ग्रेट फील, हैप्पी फील होगी। आप करते हैं कि जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि एवरीवन नोज इट, जो कि डोपामाइन एंड सेरोटोनिन होता है, उसमें आपको स्मूथर यानी कि उसका जो फ्लो है, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सेट करने की कोशिश करता है। ये आपको अंदर से हेल्प रहेगी। और स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल इंटरनेट पर जाके चेक कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड वाइड में सिर्फ डिप्रेशन से 264 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली जो यंगस्टर, जो टीनेजर्स है, अर्ली 20s, ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में घुस जा रहे हैं। एग्जाम पास नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जान पहचान में या तुम्हारे फैमिली मेम्बर में अगर कोई ऐसा है जो सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, तो जाके उसकी हेल्प करो, मदद करो, उसको समझो, उससे बात करो। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हर किसी को ये सिचुएशन आ सकता है। अगर कभी लाइफ ने किसी को भी ये सिचुएशन में डाला तो इतना प्रिपेयर और अवेयर रहना कि इस चीज़ से डील करके हम लोग निकल सके, समझे। अगर चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब मारना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में नीचे अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि तुम क्या सोचते हो डिप्रेशन के बारे में। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।